बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न है 30 0 30 10 माइनस 30 1 30 11 ठीक इसी प्रकार चलता हुआ 30 20 30 30 बराबर है। हमें याद करना यह है हमारे पास यहाँ से किसके बराबर है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से यह पद दिए गए हैं तो इसे हम सरल करके यहाँ से लिख क्या सकते हैं। यह पद हमारे पास यहाँ से यदि एन आर दिया गया है तो एन आर का अर्थ होता है यह हमारे पास लिखा जा सकता है एन सी आर के। तो यदि यह एन सी आर के बराबर लिखा जाए और हम जानते हैं एन सी आर बराबर हमारे पास लिखा जाता है एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। तो यही अवधारणा लेके यदि हम इसे आगे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा। इसका मान हमारे पास यह आ जाएगा दिया गया पद 30 0 लिखा हुआ है अर्थात यह आ जाएगा 30 सी 0 गुणा में आ जाएगा 30 सी 10 आ गया माइनस 30 सी 1 आ गया हमारे पास, साथ ही 30 सी 11 आ गया। ठीक इसी प्रकार प्लस में अगला पद आ रहा है 30 सी 2 आ गया, 30 सी 12 आ गया हमारे पास। यही प्रक्रिया हमारे पास आगे तक चलती जा रही है। तो इसे यदि हम सरल करें यह पद सरल करके क्या लिखा जा सकता है 30 सी 0 हम ऐसा ही लिख देंगे और 30 सी 20 आ जाएगा हमारे पास एन माइनस आर के अनुसार माइनस 30 सी 1 आ गया। अगला पद आ जाएगा 30 सी 19 आ गया। ठीक इसी प्रकार 30 सी 2 आ जाएगा, उसके अगला पद 30 सी 18 आ जाएगा। यही प्रक्रिया चलती जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ से जानते हैं क्योंकि 1 प्लस एक्स की घात जो 30 है गुणा में 1 माइनस एक्स की घात 30 यदि हम लिखें तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी घात आएगी हमारे पास 30। अब यदि इसका हम प्रसार करें तो 1 प्लस एक्स की घात एन का, चूंकि 1 प्लस एक्स की घात एन का जो मान लिखा जाता है वह हमारे पास क्या आता है C0 प्लस C1 गुणा में x आएगा प्लस C2 गुणा में एक्स स्क्वायर आएगा प्लस यही प्रक्रिया चलती जाएगी। तो यही प्रक्रिया यदि हम इसमें मान रखें तो मान क्या आ जाएगा C0 प्लस C1 x आ गया प्लस C2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यही मान आएंगे और यदि माइनस में मान रखेंगे तो माइनस के मान आ जाएंगे C0 माइनस C1 x आ गया प्लस C2 एक्स स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार यही पद आते जाएंगे हमारे पास यहाँ से। तो यदि इसका हम अंतिम पद देखेंगे तो अंतिम पद यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसका अंतिम पद का मान आ जाएगा C19 सी, यहाँ से इसी प्रकार मान आ जाएगा हमारे पास सी एन, एन का मान 30 है तो C30 एक्स की घात हमारे पास इसी प्रकार आएगी। तो यदि हम यहाँ से देखें हमें चाहिए क्या है 30 सी 0 चाहिए। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास अंतिम पद यहाँ से घात 30 में है, बाएं पक्ष को ही तो हम सरल कर रहे हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, बाएं पक्ष की घात 30 है तो एन का मान 30 तक जाएगा ये हमारे। तो यदि हम यहाँ से देखें तो जैसे यह C0 है यह इसके अंतिम पद से गुणा हो रहा है, 30 C0 हमारे पास 30 C 20 से गुणा हो रहा है अर्थात बीच में किसी पद से गुणा हो रहा है, अंतिम पद से तो नहीं बीच में किसी पद 20 से गुणा हो रहा है। इसी प्रकार यह C1 है 30 C1 30 C 19 से गुणा हो रहा है, इसके अगला पद 30 C2 हमारे पास 30 C यहाँ से 18 से गुणा हो रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें जैसे C2 है तो घात 2 है, C3 होगा तो घात 3 होगी, C1 है तो घात 1 है। तो जैसे ही हमारे पास C का जितना यहाँ पे जितना मान होता है x की घात उतनी ही होती है। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास जैसे C0 x की घात, यहाँ से घातें हमारे पास कुल कितनी आ रही है x की घात 20 का ही तो गुणांक आ रहा है हमारे पास ये है, अर्थात यह जो दाएं पक्ष में मान है वह और लिख दे तो वह है 1 माइनस एक्स की घात 2 की घात 30। तो यदि हम इसमें देखें हमारे पास यहाँ से x की घात 20 का गुणांक ही तो हमारे पास इस प्रश्न का हल आएगा। तो यहाँ से x की घात 20 का गुणांक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका गुणांक यहाँ से हम लिख सकते हैं n का मान तो हमारे पास 30 है तो 30 C 10 के बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से गुणांक। तो यदि अब हम विकल्पों से देखें तो 30 C 10 हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का सही हल है, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प C जो है 30 C 10 इसका सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।